कहेंगे अभी जैसे सीएम योगी ने कहा कि जैसे अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हों, सभी जानते हैं कि अयोध्या को लेकर या श्री राम मंदिर को लेकर उनकी क्या मानसिकता थी, क्या उनके विचार थे। लेकिन आज सभी हम देख रहे हैं कि राम भक्त बने हुए हैं। कहीं ना कहीं जो सनातनी विचार बने हुए हैं ना, वो है नहीं है। है नहीं, ढोंग कर रहे हैं। बने हुए हैं, बनने में क्या है, होने में तो मुश्किल होती है। अब बने हुए हैं, जैसे कालने में बने थे। कालने में साधु तो था नहीं, साधु बना था अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए। ये पहले उनके पूर्वजों ने नहीं कुछ किया तो वो क्या करेंगे। जब उनके बाप ने नहीं किया, उसके पहले नहीं किया, तो अब क्या कर लेंगे वो। उनमें ये योग्यता ही नहीं है। आज राम भक्त बनावटी बन गए हैं। इनको तो अयोध्या का विकास देखा नहीं जा रहा है। अखिलेश यादव होंगे तो सफाई नचवाएंगे। अभी मैं सफाई वालों से मिलकर आया हूँ कल ही लखनऊ से। अब सुनो, हमने कहा कि नाच बंद हो गया होगा। नहीं महाराज, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। चोरी तभी होती है ना जब आपका ध्यान नहीं होगा। चोरी कब होती है? जब आप सतर्क नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, चोरी इससे होती है। और कोई बताने वाला बहुत बड़ा महापुरुष नहीं बन गया। वो तो पड़ोसी हमारे यहाँ दिखता है, तुम्हारे घर में सेंध लग रही है, बताओ। तो अखिलेश वगैरह बता रहे तो कोई बहुत बड़े महापुरुष नहीं हो गए। कर सकते, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जितना योगी ने कर दिया, एयरपोर्ट बनाना, कायाकल्प कर देना, ऐसा ईमानदार और सच्चा भगवत भक्त ही होगा जो कर पाएगा। हमें तो लगता नहीं है कि अखिलेश यादव जी दोबारा उत्तर प्रदेश में आएंगे। फिर आदित्य योगी ना जी, बीजेपी गवर्नमेंट 100% आ रही है। मैं इस चीज़ को गर्व के साथ और प्राउड के साथ कहना चाह रहा हूँ आपसे। क्या कहेंगे जो भी हम देख रहे हैं अयोध्या को लेकर, जो सभी तमाम चर्चा चल रही है चंदा चोरी को लेकर, जो ये एक्शन हुआ है, 8 FIR हुई हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? जो कार्रवाई हुई है, सीएम योगी कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्या कहेंगे उसको लेकर? अब इसमें कहना क्या है, अब जो कार्रवाई चल रही है वो तो वास्तविकता पर है ना। तो वास्तविक मामला तो भाई सामने आना चाहिए। ये कोई भी यही कहेगा। कहेंगे अभी जैसे सीएम योगी ने कहा कि जैसे अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हों, सभी जानते हैं कि अयोध्या को लेकर या श्री राम मंदिर को लेकर उनकी क्या मानसिकता थी, क्या उनके विचार थे। लेकिन आज सभी हम देख रहे हैं कि राम भक्त बने हुए हैं। कहीं ना कहीं जो सनातनी विचार बने हुए हैं ना, वो है नहीं है। नहीं, ढोंग कर रहे हैं। बने हुए हैं, बनने में क्या है, होने में तो मुश्किल होती है। अब बने हुए हैं, जैसे कालने में बने थे। कालने में साधु तो था नहीं, साधु बना था अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए। वैसे ही सब बने हुए हैं, लेकिन है नहीं। वास्तविकता तो यही है। केजरीवाल तो दर्शन करने ही आ गए थे, वो तो बहुत व्याकुल हो गए थे, कह रहे महापाप हुआ है। ऐसा है, अपना प्रयोजन साधने के लिए कोई भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो वास्तविकता से बहुत दूर है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने, संगी साथियों ने अयोध्या लूट ली। जब उनकी नई सरकार बनेगी तो वो यहाँ का पुनर्उत्थान करेंगे, पुनर्विकास करेंगे। ये पहले उनके पूर्वजों ने नहीं कुछ किया तो वो क्या करेंगे। जब उनके बाप ने नहीं किया, उसके पहले नहीं किया, तो अब क्या कर लेंगे वो। उनमें ये योग्यता ही नहीं है। योग्यता तो दूर से दिखाई पड़ती है ना, कौन क्या करने वाला है। लगता है योग्यता है। योगी जी हैं तो लग रहा है कि सही काम तो कर रहे हैं, तो जो चीज़ कर रहे हो तो सामने है। तो जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। और इसके पहले जो कुछ हुआ वो किसी। क्या कहेंगे? सीएम योगी ने कहा कि जैसे SIT की रिपोर्ट आई, कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी और कार्रवाई चल रही है, SIT काम चल रहा है। कह रहे हैं आगे भी जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितना भरोसा है अयोध्यावासियों को? होना चाहिए ना भाई, भरोसा तो अब यही सब रखना पड़ता है ना। सीएम योगी को लेकर कितना है भरोसा कि एकदम न्याय संगत पूरा न्याय हो? हाँ, भरोसा तो है ही। सीएम वो हैं, कार्रवाई वही कर सकते हैं। दूध और पानी का अलग अलग वही कर सकते हैं, दूसरा अब कोई तो कर नहीं सकता है। तो भरोसा तो हम लोग को रखते हैं, और इसी भरोसे पर तो उनको जिताए गए हैं, जीत करके सीएम बने हैं। क्या कहेंगे आचार्य जी? अभी राम मंदिर को लेकर हम देख रहे हैं अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, कई तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। सभी एकदम अचानक से राम भक्त बन गए हैं। सीएम योगी ने भी कहा कि कुछ लोग थे जो पहले कार सेवकों पे गोलियां चलाते थे, प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं मानते थे। अरविंद केजरीवाल भी एक धुर विरोधी थे प्रभु श्री राम के और राम मंदिर के। आज सब राम भक्त बन गए हैं। आज राम भक्त बनावटी बन गए हैं। इनको तो अयोध्या का विकास देखा नहीं जा रहा है। पहली बात, अयोध्या का विकास इनको देखा नहीं जा रहा है। आज योगी जी अयोध्या का जो निर्माण कर रहे हैं तो इसमें कमी ही ढूंढेंगे। एक सरकार दूसरे सरकार की विरोध करती है। ये तो राजनीतिक नाटक है, ये सब नाटक चलता रहेगा और हमेशा चलता है। अब अखिलेश यादव होंगे तो सफाई नचवाएंगे। अभी मैं सफाई वालों से मिलकर आया हूँ कल ही लखनऊ से। अब सुनो, हमने कहा कि नाच बंद हो गया होगा। नहीं महाराज, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो ये हाल है।
तो ये लोग जो करवाते हैं अपने अपने, वो तो मुख्य आदत है। अब आइए अयोध्या की बात। अयोध्या में तो राम जन्मभूमि है, राम जी हैं, ये रामराज इस बात है। राजा योगी जैसा व्यक्ति है, मोदी जैसा व्यक्ति है, तो साफ करेंगे दूध का दूध पानी का पानी। क्या चीज़ का ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है ये कोई प्रकरण नहीं है। हर मंदिरों में हर बार ऐसा हुआ है, चोरी तो चोर सब जगह लग जाते हैं। आपके घर में डाका डल जाएगा, आए दिन चोरी हर जगह होती है, गलतियां हर जगह होती है। उसकी सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। जो भी मुख्य रूप से बैठा है वो गलती किया है, उसके आधार पर दूसरे लोग गलती किए हैं, उनको साफ सुथरा किया जाए। अगर निगरानी में होगी तो कोई गलती नहीं होगा। चोरी तभी होती है ना जब आपका ध्यान नहीं होगा। चोरी कब होती है? जब आप सतर्क नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, चोरी इससे होती है। और कोई बताने वाला बहुत बड़ा महापुरुष नहीं बन गया। वो तो पड़ोसी हमारे यहाँ दिखता है, तुम्हारे घर में सेंध लग रही है, बताओ, तो अखिलेश वगैरह बता रहे, तो कोई बहुत बड़े महापुरुष नहीं हो गए। बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं अखिलेश यादव, वो भी क्रेडिट ले रहे हैं, अरविंद केजरीवाल क्रेडिट ले रहे हैं कि भैया हम, अगर वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल पहुंचे तब जाके एफआईआर हुई। कुछ ऐसा नहीं है। एफआईआर अपने तरीके से हुई है। एसआईटी जांच हो रही थी। हमारे योगी जी है और मोदी जी जो भी व्यवस्था कर रहे हैं, ये भी समझदार हैं, मूर्ख नहीं है। बुद्धू ने इन विरोधियों की छोटी छोटी बातों से इनकी सरकार उखड़, ये तो सरकार गिराने के चक्कर में ये तो सीधे कर रहे हैं कि जोगी को इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या इस्तीफा दे देंगे जोगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। जोगी इस्तीफा नहीं देंगे। गलतियां उनकी सरकार में नहीं होती थी। हर कोई गलती को सुधारे, इसकी सुझाव देना। विपक्ष सुधार के लिए होता है, न कि पूरी एकदम से आपकी घर द्वार गिरा देने के चक्कर। ऐसा कुछ नहीं। यादव ये कह रहे हैं कि उन्होंने संकल्प ले लिया है कि जब नई सरकार बनेगी तो वो सियाराम धाम के रूप में पुनर्स्थापित और पल्लवित करेंगे अयोध्या को। स्वागत है उनका, आप करें और अच्छा, इससे भी सुंदर कोई करने वाला जाए। अखिलेश क्या कोई पाकिस्तान से आके अगर यहाँ का निर्माण करता है तो हम लोग करवाने को तैयार है। 17 जब अखिलेश यादव की सरकार रही तब क्या एक काम अयोध्या में क्या काम किया उन्होंने? अयोध्या में काम किया था अखिलेश सरकार में। परिक्रमा उन्होंने बनवाया था। कई चीज़ अच्छी काम की। जो अच्छा है उसको मैं बोलूँगा, जो खराबी है उन्होंने गोली भी तो चलवाई थी, उन्हें राम भक्तों को मरवाया भी था। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सबको पता है कि राम मंदिर को लेकर उनका स्टैंड क्या था। वो क्या प्रभु राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर कहते थे। आज सभी वो राम भक्त बने हुए, क्या कहेंगे? इसके लिए विरोधियों के लिए हवा मिल गया है जी। विरोधियों के लिए काम फालतू बात करने का वो काम, उनका सुलूसी बात करने का रहा है। मगर मेन कार्य ये है, जिसने भी जो कार्य किया उनको दंड मिलना चाहिए। विश्वास है योगी जी पर? क्या कहेंगे अभी जो पूरा राम मंदिर का प्रकरण चल रहा है? सीएम योगी कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ टिन्नू यादव, राम शंकर यादव जो हैं, उनके साथी मनीष यादव जो हैं, वो किस तरीके से फंसे हैं, क्योंकि मुख्य गणना मुख्य काम वही करते थे। क्या लगता है कि क्या होगा इस पूरे प्रकरण में? ये ऐसा है कि जो लोग उसमें कार्यरत थे उन्होंने भगवान राम को पत्थर की मूर्ति समझा और मनमानी करते रहे। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि दूध का दूध पानी का पानी हो ही गया। ये भगवत कृपा है। वो लोग सोचे जैसे पत्थर की मूर्ति है, हम दर्शन करते रहेंगे। लेकिन प्रभु की माया, प्रभु माया बलवंत भवानी, भगवान की माया इतनी बलवती है कि अंतरात्मा में बैठ के सब पर्दा खोल दिए और दूध का दूध पानी का पानी उन्होंने कहा वो सत्य ही हो जाएगा। ऐसे पावन भूमि में पूरे अवधाम धामाधिपति अवतारण पति राम, विश्व में जितने धाम हैं सबका सर्वोच्च स्थान अवधाम है और हमारे भगवान राम विराजमान हैं। तो उनके आँखों के नीचे थोड़ी देर भले लोग मनमानी करें, लेकिन वो छिप नहीं सकता और वो पर्दाफाश होगा, उनको दंड मिलेगा। ऐसे पावन भूमि है, ऐसे हमारे प्रशासक आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनको दंड अवश्य मिलेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव वो ज्यादा राजनीति करते हैं। वो कह रहे हैं कि अयोध्या को बीजेपी ने भंग कर दिया, लूट लिया। अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो अयोध्या का निर्माण करने की कोशिश करेंगे, यानी अयोध्या का कायाकल्प। नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जितना योगी ने कर दिया, एयरपोर्ट बनाना, कायाकल्प कर देना, ऐसा ईमानदार और सच्चा भगवत भक्त ही होगा जो कर पाएगा। कहना अलग बात है, वाणी से कहने से सत्य नहीं प्रतीत होता, उसको लिए क्रियान्वयन करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, तब व्यक्ति आगे बढ़ता है और वो दिखाई पड़ता है। सब में नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, सबको पता है प्रभु श्री राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर उनकी क्या टिप्पणियां थी, क्या विरोध था। लेकिन आज सभी राम भक्त बन गए हैं। आज सबको चिंता होने लगी है प्रभु श्री राम की, राम मंदिर की। उसी के लिए सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो गोली चलवाते थे, अस्तित्व नहीं मानते थे, आज राम भक्त बन गए हैं। कहीं ना कहीं हिंदू समाज की जो भावना है, अवहेलना उनका कर रहे हैं।
ऐसा है कि हमेशा हर युग में ऐसा रहा है, लेकिन ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। जो सच्चा व्यक्ति है वही शासन कर सकता है, क्योंकि सत्येन रक्षते धर्मा, धर्म की सत्य से ही रक्षा होगी, तभी ये दिखाई दे रहा है। तो कहने से, वाणी किस कह देने से कोई सत्य नहीं हो जाएगा। जब तक आप सत्य पर सत्यम परम धीमहि, हमारे भागवत में कहा गया है, जो सत्य है वही भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो जो श्लोक कहा गया है, भगवान सत भी हैं, चित भी हैं, आनंद भी है। तो वैसे पत्थर की मूर्ति नहीं बैठे हैं। वो चाहे जितने विरोधी पार्टी कुछ भी कहें, सब देखिए अपने अपने मुंह की खा लेते हैं, कहने से थोड़ी सत्य हो जाएगा। योगी कोई पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु ने उसको बैठाया यहाँ, अपनी तपस्या से वो राज्य वासी हों, चाहे पूरे ये उत्तर प्रदेश के वासी हों, क्या उनको भरोसा है जो सीएम योगी ने कहा है दूध का दूध पानी का पानी अभी हुआ है और आगे भी जब एसआईटी की जांच और खुलेगी तो हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। उनकी वाणी भगवान की वाणी है, क्योंकि भाषा व दासी कृत सुंदम जो उन्होंने कह दिया, अब वो अंतरात्मा से कहा, वो संत आदमी है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही रहा है, सच्चाई दिखाई दे रहा है। हाँ, क्या सोच रहे हैं अयोध्या वासी इसको लेकर? जो है अयोध्या इसमें विकसित हो रही है, भारत में टॉप ग्रेड पे आ रही है। इसको एक बढ़िया पर्यटन स्थल बनाया जाना चाहिए। जैसे मक्का मदीना है, अदर स्टेटों में बाकी जगहों पे बना है, वैसे ही भारत में सर्वोच्च स्थान अयोध्या को मिलना चाहिए। जब हम देख रहे हैं कि पिछले 9 सालों में कई सारा काम अयोध्या में हुआ है, विकास यहाँ पे हुआ है, देखते हैं कुछ काम विकास हुआ कि नहीं? जो भी अयोध्या में हुआ है भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हुआ है, और काफ़ी कुछ अयोध्या ही नहीं, भारत के कोने कोने में विकास का कार्य 9 सालों में हुआ है, और हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश इसमें सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है श्रीमान जी। अच्छा, अभी ये यहाँ पे चंदा चोरी का प्रकरण पूरा सामने आ रहा है। यहाँ पर टिन्नू यादव हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं, सारी चाबियाँ उनके पास थी, सब की चीज़ वो देखते थे, क्या कहेंगे उनको? ये हमारे देश और हमारे संस्कृति और हमारे धर्म के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और सरकार और गवर्नमेंट इसके लिए लगी पड़ी है। महामहिम आदित्य योगीनाथ जी ने ये बात को स्वीकार किया है और कहा भी है कि इसका जल्द से जल्द पर्दाफाश होगा और जो दोषी होंगे उनको दंडित किया जाएगा। क्या कहेंगे अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तमाम विपक्ष के नेता, सबको पता है कि राम मंदिर को लेकर उनकी क्या सोच थी, क्या वो कहते थे, आज सभी ये जो राम भक्त बने हुए हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? श्रीमान जी, अगर उनकी ऐसी ही सोच होती तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको सराखों पे बिठा के रखती, जैसे महामहिम श्री आदित्य योगीनाथ जी को सराखों पे बैठा के रखी है। हाँ, सेम वैसे ही इनको बैठा के रखती। अगर इनका कृत्य और इनका कर्तव्य ही धर्म और क्षेत्र के प्रति गंदा है, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता इनको तहे दिल से अस्वीकार कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं नई सरकार बनेगी तो वो अयोध्या के लिए काम करेंगे, सियाराम धाम के रूप में पुनर्स्थापित करेंगे और पल्लवित करने का काम करेंगे। यानी कह रहे हैं कि अयोध्या को कलंकित कह रहे हैं वो सीधा सीधा कि बीजेपी ने किया है, लेकिन वो अयोध्या में काम करना चाहते हैं। हमें तो लगता नहीं है कि अखिलेश यादव जी दोबारा उत्तर प्रदेश में आएंगे या आने का कोई चांस उनका बनता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी की बातों का कोई वैल्यू महसूस नहीं होता है। अखिलेश यादव जी कब क्या बोलते हैं, कब क्या नहीं बोलते हैं, उनकी बातों का उनको खुद को नहीं पता होता है। इसलिए अखिलेश यादव जी का आना संभव ही नहीं, असंभव है उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है 27 में कौन आएगा? फिर आदित्य योगीनाथ जी, बीजेपी गवर्नमेंट 100% आ रही है। मैं इस चीज़ को गर्व के साथ और प्राउड के साथ कहना चाह रहा हूँ आपसे, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2027 में फिर माननीय आदित्य योगीनाथ जी आ रहे हैं। ये विश्वास है कि ये जो कार्रवाई चल रही है, इन सभी जो ये रामद्रोही हैं जिन्होंने चंदा लूटा है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, सीएम योगी करें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चाहे बड़ा हो छोटा हो, हर एक पर कार्रवाई होगी जो इसमें सम्मिलित पाया जाएगा। तो भरोसा है सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर पूर्णतः रूप से भरोसा है, और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि ये देश का और संस्कृति का धर्म का कार्य है, और ये अयोध्या नगरी पावन नगरी में गिनती होती है, और यहाँ ऐसी दुर्घटनाएं या घटित हो रही है तो ये देश और धर्म के लिए बहुत घातक है, तो इसलिए होना ही चाहिए। श्रीमान जी, क्या शुभ नाम आपका? रामानंद दास। अच्छा, क्या कहेंगे जो भी हम देख रहे हैं राम मंदिर का जो पूरा प्रकरण चल रहा है, ये जो ये चंदा चोरी का प्रकरण है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जैसे सीएम योगी ने कहा है कि अभी जांच और आगे होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम क्या बोले, हम उसके बारे में क्या बोले? लग रहा है भरोसा है कि हल होगा इसका, दूध पानी का पानी हो जाएगा। हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा।